संकल्प एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से दृढ़ संकल्प को एक मूल्यवान व्यक्तित्व गुण माना जाता है क्योंकि ये इंगित करता है कि व्यक्ति सफल होने के लिए प्रेरित है। जो वास्तव में दृढ़ निश्चयी, इच्छाधारी, आत्मानुशासित, महत्वाकांक्षी, केंद्रित और आशावादी है, वे यह कार्य पूरा करने और लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम है। दृढ़ निश्चयी लोग आमतौर पर स्वप्रेरित होते हैं और उनमें कुछ हासिल करने की तीव्र इच्छा होती है। दृढ़ संकल्प का एक प्रमुख घटक लचीलापन है, बाधाओं और उलटफेरों का सामना करने की क्षमता। व्यावहारिक रूप से कोई भी शिक्षक, प्रशिक्षक, नियोक्ता, प्रशिक्षक, गुरुवार या नेता अपने प्रभार में दृढ़ निश्चयी उम्मीदवारों को चाहेगा। किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। हालांकि भौतिक निर्धारण हमेशा 3 तरीकों में से एक के अंतर्गत होता है और हमें भविष्य में कष्ट का कारण बनता है। यहाँ तक कि जो लोग अंधकार में रहने पर अड़े हुए हैं और अपने आध्यात्मिक स्वरूप को नकारते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उनमें दृढ़ संकल्प तो है, लेकिन वे तमोगुण में हैं। दूसरी ओर आध्यात्मिक दृढ़ संकल्प हमारी सफलता की कुंजी है, क्योंकि भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स निर्धारण श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 10 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण। श्रील माधवेंद्र पुरी ने कहा, तीव्र नीतिज्ञ मुझ पर भ्रमित होने का आरोप लगाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वैदिक गतिविधियों के विशेषज्ञ मुझे गुमराह कह सकते हैं, मित्र और रिश्तेदार मुझे निराश कह सकते हैं, मेरे भाई मुझे मूर्ख, धनवान कह सकते हैं, मेमोनिड्स मुझे पागल कह सकते हैं और विद्वान दार्शनिक दावा कर सकते हैं कि मैं बहुत अधिक घमंडी हूँ। फिर भी मेरा मन गोविंदा के चरण कमलों की सेवा करने के दृढ़ संकल्प से 1 इंच भी नहीं डिगता, भले ही मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ। श्रीमद्भागवत 2:4-3-4 मनुष्य को दृढ़ निश्चय और विश्वास के साथ योगाभ्यास में संलग्न रहना चाहिए और पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को बिना किसी अपवाद के मानसिक चिंतन से उत्पन्न सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग देना चाहिए और इस प्रकार सभी तरफ से सभी इंद्रियों को मन से नियंत्रित करना चाहिए। जहाँ तक दृढ़ संकल्प की बात है, व्यक्ति को उस गौरैया के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए जिसने समुद्र की लहरों में अपने अंडे खो दिए थे। यदि कोई व्यक्ति दृढ़ संकल्प के साथ सिद्धांतों का पालन करता है तो भगवान निश्चित रूप से मदद करेंगे। भगवद गीता 6.24। ये सभी कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों के लिए दृढ़ संकल्प का मानक होना चाहिए। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को स्वयं को माया के चंगुल से मुक्त करना चाहिए और उसे उन चंगुल में पीड़ित अन्य सभी लोगों के प्रति भी दयालु होना चाहिए। कृष्ण चेतना आंदोलन की गतिविधियां न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी हैं। ये कृष्ण भावनामृत की पूर्णता है। जो अपने स्वयं के उद्धार में रुचि रखता है वह कृष्ण चेतना में उतना उन्नत नहीं है जितना कि वह जो दूसरों के प्रति दया महसूस करता है और इसलिए कृष्ण चेतना आंदोलन का प्रचार करता है। ऐसा उन्नत भक्त कभी नीचे नहीं गिरेगा। श्रीमद्भागवत 6 फरवरी 1936-37। जब अर्जुन ने भगवद गीता के दर्शन की भावना को समझ लिया तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे कभी भी अपने सामान्य कर्तव्यों को छोड़ने की सलाह नहीं दी। इसके विपरीत श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद अर्जुन ने और भी अधिक ऊर्जा और जोश के साथ युद्ध लड़ा। दिव्य ज्ञान के माध्यम से हम जो वास्तविक भावना प्राप्त करते हैं वह आत्म त्याग और भगवान की दिव्य सेवा प्रदान करने का दृढ़ संकल्प है। भगवद गीता का तात्पर्य यही है और कुछ नहीं। ईश्वर का संदेश, अध्याय 1। यदि कोई आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए कृत संकल्प है तो वह तब तक बच्चे को जन्म नहीं देगा जब तक कि वे उस बच्चे को भक्त न बना सके। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 5:18 में कहा गया है, पिता न सयात, किसी को पिता नहीं बनना चाहिए जब तक कि वह अपने बच्चे को जन्म और मृत्यु के मार्ग मृत्यु से बचाने में सक्षम न हो। लेकिन इस बारे में शिक्षा कहाँ है? श्रीमद्भागवत 10.3-33। केवल एक मूर्ख ही कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति समझेगा। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को मूर्खों से भ्रमित नहीं होना चाहिए,
उसे भगवत गीता पर सभी अनधिकृत टिप्पणियों और व्याख्याओं से बचना चाहिए और दृढ़ संकल्प और दृढ़ता के साथ कृष्ण चेतना में आगे बढ़ना चाहिए। भगवत गीता 10.8। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को पूर्ण सत्य की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। सार्वभौम भट्टाचार्य राजा की स्थिति को एक शुद्ध वैष्णव के रूप में समझ सकते थे। राजा हमेशा श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में सोचते रहते थे और भट्टाचार्य उन्हें भगवान के पास जाने में मदद करना चाहते थे। एक वैष्णव हमेशा दयालु होता है, खासकर जब वे एक भावी भक्त को बहुत दृढ़ व्रत देखता है। परिणाम स्वरूप भट्टाचार्य राजा की सहायता के लिए तैयार थे। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 11.57। ये कृष्ण चेतना आंदोलन तथा कथित नेताओं की आंखें खोलने के लिए प्रतिबद्ध है, जो अज्ञानता से भरे हुए हैं और इस तरह उन्हें जीवन की कई कठिनाइयों और खतरनाक स्थितियों से बचाते हैं। सबसे बड़ा खतरा इंसान से कमतर शरीर मिलने का खतरा है। इस शरीर का लाभ उठाने और भगवान गोविंद के साथ अपने संबंध को फिर से स्थापित करने के लिए हमें यह मानव जीवन बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुआ। श्रीमद्भागवत 4.24-75। यदि कोई किसी स्त्री के साथ न रहने का निश्चय कर ले तो स्त्री को देखकर भी वह कामातुर नहीं होगा। यदि कोई ये ठान ले कि वह सेक्स नहीं करेगा तो वह स्वचालित रूप से वासनापूर्ण इच्छाओं पर विजय पा सकता है। इस संबंध में जो उदाहरण दिया गया है वह यह है कि यदि कोई भूखा हो तो भी यदि वह किसी विशेष दिन उपवास करने का निश्चय कर ले तो वह स्वाभाविक रूप से भूख और प्यास की अशांति पर विजय प्राप्त कर सकता है। यदि कोई ये ठान ले कि वह किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा तो वह स्वाभाविक रूप से क्रोध पर विजय पा सकता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति केवल ये सोचकर धन संचय करने की इच्छा छोड़ सकता है कि उसके पास मौजूद धन की रक्षा करना कितना कठिन है। श्रीमद्भागवत 15 जुलाई 22। जिन लोगों में कृष्ण के प्रति गहन प्रेम विकसित हो गया है उनके लिए ये स्वाभाविक है कि वे व्यक्तिगत असुविधाओं और बाधाओं की परवाह न करें। ऐसे भक्त केवल भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व या उनके प्रतिनिधि आध्यात्मिक गुरुवार के आदेश को निष्पादित करने के लिए दृढ़ होते हैं। सभी परिस्थितियों में, यहाँ तक कि सबसे बड़े खतरों के बीच भी, वे अविचल रूप से सबसे बड़े दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। इससे निश्चय ही सेवक का अगाध प्रेम सिद्ध होता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 4.186।